Hello guys, welcome to my YouTube channel BK Tech Roots। एरे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है मिन एंड मैक्स इन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है ARR और हमारा टास्क है फाइंड करना मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स इन द एरे। अब अगर पहले एग्जांपल को हम समझते हैं तो पहले एग्जांपल में हमारी वैल्यूज गिवन है 1, 4, 3, -5, -4, 8, 6। तो इसमें से मिनिमम एलिमेंट हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि निगेटिव का -5 है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 8। तो हमें इसी को ही एरे में बनाकर रिटर्न करना है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है वेक्टर ऑफ इंट। यहाँ पे मतलब है कि वेक्टर में डेटा टाइप उसका इंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमें आंसर नहीं पता तो हमने कोई एलिमेंट एरे में से ही लेट कर लिया कि वो ही मिनिमम है और वो ही मैक्सिमम है। फिर फॉर लूप की मदद से हम पूरे एरे में आइटरेट कर सकते हैं और उस वाले एलिमेंट को कंपेयर करा सकते हैं। अगर उससे कोई मिनिमम एलिमेंट मिलेगा देन जो एलिमेंट मिलेगा वो मिनिमम बन जाएगा। अगर उस एलिमेंट से कोई मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा देन मैक्सिमम वो वाला एलिमेंट बन जाएगा। ओके, अगर मैं इसका कोड लिखती हूँ तो सबसे पहले हम साइज लेते हैं एरे का, एरे डॉट साइज। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दो एलिमेंट रिटर्न करने हैं तो मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, मिनिमम देन मैक्सिमम। अब हम पहले से ही एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं कि वो मिनिमम है और वो ही मैक्सिमम है। तो मिनी में चला जाएगा एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो इसलिए कि जिसमें पहला एरे में एलिमेंट पड़ा था वो ही मिनिमम एलिमेंट हमने मान लिया और मैक्सिमम में भी हमने एरे में जो सबसे पहला एलिमेंट पड़ा था वो ही मैक्सिमम एलिमेंट मान लिया। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगी जिससे कि मैं आइटरेट कर सकूं एरे में, और मैं ये आइटरेशन जो करूंगी वो 1 से करूंगी क्योंकि वहां जीरो इंडेक्स का एलिमेंट हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। तो i इक्वल्स टू 1 एन तक जाएगा i प्लस प्लस। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लाके चेक कर लेती हूँ कि जो आइटरेट करके मैं जिस एरे ऑफ i पे अभी पहुंची हूँ, सपोज मैं आइटरेट करके 4 पे पहुंची हूँ, तो मैं कंपेयर कराऊंगी कि अगर वो लेस देन हुआ मिनिमम से, यानी वो मिनिमम से भी मिनिमम है, तो जो मिनिमम बन जाएगा दैट इज एरे ऑफ i। सेम फॉर मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे एरे ऑफ i लिखूंगी, कंपेयर कराऊंगी कि एरे ऑफ i अगर मैक्सिमम हुआ मैक्सिमम से भी जो हमने स्टोर करा रखा है ऑलरेडी, तो जो मैक्सिमम बन जाएगा वो होगा एरे ऑफ i। अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न आप ऐसे भी करा सकते हो कि आप एक वेक्टर इंट आंसर नाम की या किसी भी नाम की एक अलग से वेक्टर ऑफ इंट बना दो और उसमें इन दोनों एलिमेंट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम को। और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो रिटर्न। यहाँ पे दो एलिमेंट रिटर्न करने, पहले है मिनिमम फिर है मैक्सिमम। तो पहले मैं यहाँ पे मिनी लिख दूंगी देन मैक्सी, और एक बार से रन करा के देख लेते हैं। हमारा केस 1 सक्सेसफुली रन हो चुका है और बाकी सारे टेस्ट भी हमारे सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n। n इसलिए क्योंकि हम पूरे फॉर लूप में आइटरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहीं से हमने मिनिमम भी निकाल लिया है और मैक्सिमम भी निकाल लिया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O ऑफ 1 आ जाएगी क्योंकि हमें यहाँ पे यही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो और हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि एरे सीरीज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड ये वाली सीरीज की वीडियोस अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप एरे सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हो, एरेज के क्वेश्चन कर रहे हो, या वो लोग एरेज के क्वेश्चन कर रहे हो। मे बी ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। और if you are new to the channel then don't forget to subscribe and see you in the next video.